बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। ईद आने वाली है, एक दफ़ा इस पेडिक्योर को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। मेरी तरह हर कोई आपके पाँव देखकर जल जाएगा। मीठे सोडे का ऐसा इस्तेमाल जिसने पार्लर वालों की बोलती बंद कर दी। सच में पार्लर में किए जाने वाले मैनिक्योर और पेडिक्योर से कई गुना बेटर इसके रिजल्ट हैं। इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आपके हाथों और पैरों को एक ही दफ़ा में चमका देता है। मैं इससे पहले वीडियो मैनिक्योर की बना चुकी हूं जिसके आपने दोस्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर आपने उस मैनिक्योर की वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के लास्ट पे मैं दे दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं और मैनिक्योर का तरीका उसमें मैं बता चुकी हूं। तो आज की वीडियो में पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले बाउल में 1 चम्मच लेंगे कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच हम लेंगे मीठा सोडा। इसमें हम आधा चम्मच ऐड करेंगे एलोवेरा जेल और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा क्लींजर बन जाएगा प्लस स्क्रबर भी बन जाएगा। इससे क्या होगा कि पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, धूल मट्टी होती है, डेड स्किन सेल बन जाते हैं, तो उनको रिमूव करेगा, पोर्स को साफ करेगा ताकि सेकंड एंड थर्ड स्टेप में हमारे पाँव बहुत ज़्यादा ग्लो कर सके, बहुत ज़्यादा चमकदार हो सके। पैरों की सूरत हाल आप देख सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा स्क्रबर को लेना है और अच्छे तरीके से अपने पैरों की स्क्रबिंग करनी है। मैं यहाँ पे एक ही पाँव के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आप दोनों पैरों पे करिएगा। ऐसा ना हो कि आप भी एक पाँव को मेरी तरह गोरा कर लें और एक काले का काला ही रह जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं दूसरे पे भी कर लूँगी। इसको आपको डेमो देने के लिए मैं एक पे कर रही हूँ। स्क्रबिंग करने के बाद इसको वॉश कर देंगे और स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे जिसमें हमें करनी होगी ब्लीच। मेरे पास है स्किन पॉलिश, ब्लीच का पैकेट नहीं है। ब्लीच आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। मैं अपनी मैनिक्योर वाली वीडियो में ब्लीच करने का तरीका आपको बता चुकी हूँ जिससे आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैनिक्योर वाली वीडियो में स्टेप नंबर 2 में जो मैंने ब्लीच किया उसका तरीका देखिए और वैसे सेम तरीके से आप अपने पैरों पर ब्लीच कर लें। यहाँ पर मैंने स्किन पॉलिश की है, मैंने आधा चम्मच लिया है पाउडर का और 1 चम्मच मैंने लिया है क्रीम का और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके स्किन पॉलिश तैयार कर लिया। मेरा ब्रश थोड़ा सा टूटा हुआ है इसलिए ये लाइनें सी बन गई हैं। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं फिंगर की मदद से इसको सेट कर लूँगी। यहाँ तक आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे साथ अपना प्यार शो करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए सेंड करिएगा अगर आपको ये पेडिक्योर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए तो। 20 मिनट तक का इंतज़ार करेंगे। आप 30 मिनट का इंतज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट का इंतज़ार किया है। 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब हम इसको वॉश कर देंगे और फाइनल अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो कि हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम एक पैक बना के तैयार करेंगे। इसमें 1 चम्मच लेंगे उपटन पाउडर और इसमें आधा चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास उपटन नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें 1 से 2 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐड करेंगे और इसका एक पैक बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा रनी होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको हाइड्रोजन कम लगे तो थोड़ा सा और मैंने ऐड किया और इसका एक पैक बना के तैयार कर लिया। कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लिया है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी का पैक होना चाहिए और इसको अपने पैर के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें। इसी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप वीडियो को स्किप करके आगे सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए चले जाएं, मैं आपको बता दूं कि आप ये पेडिक्योर अपने हाथों पे एज अ मैनिक्योर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। 10 मिनट के लिए स्टेप नंबर 3 को आप लगा रहने देंगे अपने पैरों के ऊपर और 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा गीला है, इससे भी बहुत ज़्यादा मैल कुचाल निकलेगी और आपके पाँव ड्राई भी नहीं होंगे। अब मैं इसको वॉश कर दूंगी और वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कोई एडिटिंग नहीं की है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, लाइट ऑफ में ही बनाया है। आज लाइट भी ऑन नहीं की। आप लोग ये कहते होते हैं कि ज़्यादा क्लोज रिजल्ट दिखाने से बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा चमक ऊपर आती है, तो आप लाइट ऑन ना किया करें। तो लाइट मैंने ऑन नहीं की है। राइट वाला पाँव है जो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है और साथ ही में लेफ्ट वाला आपको दिखाया है जो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा टैनिंग फ्री लग रहा है और बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा भी हो गया है। तो एक ही दफ़ा के पेडिक्योर से इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए इसको ज़रूर फॉलो करें। ईद आने वाली है, आप मैनिक्योर और पेडिक्योर को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि बड़े लोग रात को जागते हैं, मेहनत करते हैं और आम आदमी उसी वक्त नींद के मज़े ले रहा होता है। इस लेसन पर डीपली गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।